और भाई लोग क्या हाल चाल। तो इंडियन फुटबॉल में एक नई स्टोरी जो है आज अनफोल्ड होती है एंड काफ़ी चीज़ें चल रही है इंडियन फुटबॉल में। सो आज एक इंटरव्यू आया था थॉमस डेनरबी का, मतलब उन्होंने एक प्रेस में बोला है कि एएफसी के अगेंस्ट वो चले गए, मतलब वो बिल्कुल ही ऑल आउट एएफसी के अगेंस्ट चले गए। और उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बोली है कि एएफसी की तरफ से जो है गाइडलाइंस फॉलो नहीं हुई, एएफसी वालों ने जो है मतलब स्ट्रिक्टनेस नहीं दिखाई, और उसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो इंडिया को मतलब कॉस्ट हुई, ये सारी चीज़ें उसकी वजह से ये हुआ है। तो इस वीडियो में बात करने वाले अचिन भाई के साथ फ्रॉम संडे लीग पंडित्स कि इस चीज़ में क्या-क्या है, और मतलब इस पूरी ये जो मूव चला है, ये जो थॉमस डेनरबी का ये इंटरव्यू बाहर आया है, उसको हम अच्छे से डिकोड करेंगे कि क्या-क्या चीज़ें हुई है, क्या-क्या चीज़ों की सच्चाई है इसमें, और कुछ क्या पता उसको स्केपगोट की तरह मतलब उसको स्केपगोट की तरह यूज़ करा जा रहा है। तो ये जितनी भी चीज़ें हो रही है इस पे हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अचिन भाई फॉर कमिंग। एंड क्या लगता है जो आज ये इंटरव्यू आया था, उसने बोला कि एएफसी की वजह से हुआ है, होटल स्टाफ की टेस्टिंग अच्छे से नहीं हो रही थी और वो सब नहीं हो रहा था, तो क्या लगता है आपको कि क्या क्या आपका व्यू है इसमें? यार, फ्रॉम द बिगिनिंग देखो, जब हमने जिस दिन मैच हो रहा था, जिस दिन आई थिंक 7:30 बजे ये न्यूज ब्रेक हुई थी कि हुँ, मार्कस मेरेगोलाओ वाज आर, आप कह सकते हो, सोर्स फॉर दिस। फ्रॉम द हुँ, बिगिनिंग, मतलब आप एक आपस में आप टाइमलाइन बनाना चाहो तो बना सकते हो कि एआईएफएफ का कुछ भी रोल नहीं था। दे आर सपोज टू बी द वन हु आर गोइंग टू बी कम्युनिकेटिंग एवरीथिंग व्हिच इज हैपनिंग, अपडेट्स वगैरह आप उनसे एक्सपेक्ट करोगे, क्योंकि यार आपको पता है इट्स एएफसी वर्सेस एआईएफएफ वाली सिचुएशन हो गई है। एंड थॉमस डेनरबी ने अपने इंटरव्यू में nowhere has he mentioned AIFF, not in some, not like ऐसे passingly भी नहीं मेंशन किया, कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कहीं क्रिटिसाइज नहीं किया, पर मेंशन ही नहीं किया। तो अब देखो, हुँ, AIFF शुरू से ही मार्कस मेरेगोलाओ वाज आवर सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, उससे पता चल रहा था हमारे को मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद हमारे को AFC से जो ऑफिशियल नोटिस आया कि इंडिया को विड्रॉ करा दिया है, एंड जो ग्रुप बी में जो रिमेनिंग मैचेस हो गए दैट विल बी डिसाइडेड बिटवीन 3 टीम्स, वो AFC से आया। उसमें भी फिर हुँ, AIFF का लिमिटेड टू नो रोल था। दे डिडंट कम्युनिकेट एनीथिंग टू अस। एंड फ्लैश फॉरवर्ड टू टुडे, जो अभी थॉमस डेनरबी का इंटरव्यू आया है, जिसमें आप कह सकते हो इट्स अ प्रिटी, अब मैं इसे ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ स्क्रिप्टेड इंटरव्यू है, आई एम नॉट मेकिंग दोस क्लेम्स, बट इट लुक्स लाइक अ वेल थॉट आउट इंटरव्यू, कि उसको पता हुँ, है टच पॉइंट्स क्या है, उसको क्या क्या कवर करना हिट है। करना ही है। हैज अ हुँ, प्रॉपर टाइमलाइन व्हिच ही हैज। तो इट्स लाइक ही हैज, यू नो, एक पेंट अप फ्रस्ट्रेशन सा था, एक कुछ था ये जो कराया गया है। हुँ, एंड स्केपगोट वाली बात है तो मुझे लगता है स्केपगोट एक तरीके से उसे बनाया ही जा रहा है, बिकॉज यू आर कम्युनिकेटिंग एज अ कोच, यू आर बीइंग द फॉल गाय बेसिकली आप ही बन रहे हो ना। आप बोलोगे, अब ऑल जर्नलिस्ट और सॉर्ट ऑफ कंटेंट क्रिएटर, एवरीबडी इन द मीडिया हु इज गोइंग टू स्क्रूटनाइज दिस, इवन इन पीपल इन द एएफसी, दे आर गोइंग टू बी टेकिंग इट एज अ कम्युनिकेशन फ्रॉम द इंडियन कोच, बिकॉज इसमें हुँ, एआईएफएफ का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो भाई आप, दिस कुड पोटेंशियली पुट योर सेल्फ इन बैड पोजिशन ना, क्योंकि आपको पता है अभी भी आपकी मेंस क्वालिफिकेशन अभी शुरू होगी, एंड दिस हुँ, इज वुमेन्स क्वालिफिकेशन। आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि भाई मेंस क्वालिफिकेशन पे ध्यान दो, बट जो भी उन्होंने स्टेटमेंट कहा, अगर हम स्टेटमेंट को बस एक बार बस ब्रीफली मैं अपनी तरफ से समराइज करना चाहूँ, तो ही जस्ट वेंट कि भाई हम कोची गए थे, कोची से हम वापस आए, वी वर इन क्वारंटीन, हमने क्वारंटीन के बाद हमने हमारा जब टेस्ट हुआ वो उसमें भी नेगेटिव था, उसके 2 दिन बाद हमारा पॉजिटिव आया, विच इज जस्ट हुँ, बिफोर द मैच। एंड एआईएफएफ को, सॉरी, एएफसी को इसकी नॉलेज थी, उन्होंने फिर भी कुछ पोस्टपोन नहीं कराया। एंड अनदर हुँ, पॉइंट ही रेज्ड वाज दैट कि जो होटल स्टाफ थे, जो भी हमारे हाउसकीपिंग स्टाफ एंड होटल स्टाफ थे, वो सारे, उनका जो मैंडेटेड टेस्ट पीरियड था वो एवरी 6 डेज था। एंड जो हुँ, प्लेयर्स एंड मैनेजमेंट स्टाफ है जो इंडिया का एंड अदर टीम्स, उनके लिए 3 डेज है, दिस इज विद इन द रूल्स। तो ये था कि भाई उनके लिए आपको फ्रीक्वेंटली करने चाहिए, बिकॉज उनकी मूवमेंट आप इतनी इजीली ट्रैक नहीं कर सकते, आप प्लेयर्स की ट्रैक कर सकते हो, आप स्टाफ की कर सकते हो। तो फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू द आर्ग्यूमेंट इज राइट। अगर आपको पता नहीं है द होल बैकग्राउंड टू दिस, आई वुड से कि यार वो सही बात कह रहा है। बट वंस यू डाइव डीपर इनटू द रूल्स एंड जो एक्चुअली जो कम्युनिकेशन एएफसी एंड एआईएफएफ के बीच में हो चुका है, हुँ। देन यू रियलाइज कि यार जो बोल रहा है, दैट इज दैट कैन इजीली बी काउंटर्ड बाय एएफसी। तो यही जो इन्होंने पॉइंट बोला, तो मैं इसको कंटिन्यू करना चाहूँगा कि एएफसी की तरफ से पहले ही गाइडलाइंस आ चुकी थी, और क्रेडिट्स टू 420 ग्राम्स कि उन्होंने मतलब वहाँ से मेरे को पता चला था। तो पहले ही गाइडलाइंस आ चुकी थी एएफसी की तरफ से कि भाई जो होस्ट नेशन है, उसके ऊपर ही सारा मतलब वो है कि सारा ओनर्स, और वही देखेगा कि ये टूर्नामेंट कंडक्ट अच्छे से हो रहा है, बायो बबल अच्छे से मतलब मेंटेन हो रहा है। तो उसके लिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मतलब ये कहीं से मिला है मेरे को, ये जो है, तो इसमें था कि स्पेशल रूल्स एप्लीकेबल टू एएफसी कंपटीशन प्रायर टू द, मतलब जो भी कोविड-19 पैंडेमिक के अंडर जितने भी कॉम्पिटिशन्स रहेंगे एएफसी के, तो उसमें ये सब चीज़ें। तो आई वुड लाइक कि अचिन भाई थोड़ा-सा आप इस पे लाइट डालो कि एक बार व्यूअर्स को समझने में ईज़ी हो जाए।
यार इसको बेसिकली समझाने के लिए ना एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, अगर आप सिंपली समझना चाहो तो यार, अगर आप नॉर्मली स्कूल की ट्रिप्स पे जाते हो या आप कॉलेज की ट्रिप्स पे जाते हो, तो नॉर्मली जो लाइबिलिटी होती है वो पेरेंट्स को बहुत, आपको जब भी सर्कुलर मिलता है, आई एम श्योर सबके साथ ये हुआ, वो सबको पता है, सर्कुलर में हमेशा लिखते हैं कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप अपनी रिस्क पे भेज रहे हो बच्चे को हुँ, किसी भी ट्रिप पे, एनीथिंग हैपेंस वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, आप यू आर विलिंगली टेकिंग द रिस्क ऑफ सेंडिंग द चाइल्ड टू द ट्रिप, आप उस बच्चे को भेज रहे हो, आपको पता है कुछ भी हो सकता है, बट हम उसकी वो नहीं उठाएंगे, कोई हमारे ऊपर उसकी लाइबिलिटी नहीं आएगी। सिमिलर हुँ, लाइन पे से देखो, तो भाई इसने कहा कि होस्ट कंट्री के जो है इसमें फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रेफरेंस में है ये आर्टिकल 5, तो उन्होंने यही कहा कि होस्ट ऑर्गेनाइजेशन शॉल बी रिस्पॉन्सिबल, जो मतलब ब्लू में हाईलाइटेड है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दिस वाज एक्चुअली कम्युनिकेटेड टू द एएफएफ, एएफसी ने एएफएफ को ये डॉक्यूमेंट दिया था, इट्स नॉट जस्ट हुँ, हमने कहीं से निकाला है कुछ खुफिया जगह से, दिस इज हुँ, पब्लिक एक्सेस, दिस इज गिवन टू द एआईएफएफ। तो उसमें ब्लू में वही हाईलाइटेड है कि कोई भी प्रिवेंटिव मेजर जो आपको इंप्लीमेंट करनी है, जो कंट्रोल्ड एक्सेस एरियाज है, जो आपका ट्रेनिंग ग्राउंड हो गया, योर प्लेस ऑफ स्टे, आपका होटल हो गया, जहाँ पे भी आप इन एंड आउट आपकी मूवमेंट फ्रीक्वेंटली हो रही है, उसमें जो भी कंप्लायंस, मेडिकल कंप्लायंसेस हैं, वेदर इट्स एंटीजन टेस्टिंग, वेदर इट्स आपका कुछ भी बबल में सिक्योर करना, एनी सॉर्ट ऑफ हाइजीनिक चेक्स जो भी करने हैं, वो सब ओनस जो है उसका, पूरे जो उसका काम जो करना है, दैट इज ऑन दी डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशन बॉडी। इस केस में हुँ, ऑर्गेनाइजेशन बॉडी भाई कौन है? एआईएफएफ। तो एएफएफ। जस्ट सीडिंग दिस, मैं तो पूरा आपको समझा भी नहीं रहा आर्टिकल 5, बस आर्टिकल हुँ, 5.1.1 को ही पढ़ लो आप, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई उस जो हुँ, होस्ट कंट्री है, उसकी जो हुँ, मेन एपेक्स फुटबॉल बॉडी है विच इज एआईएफएफ, उनको इंश्योर करना था कि कुछ भी लैप्स ना हो। एंड इफ यू गाइस आर ऑलरेडी अवेयर कि आप देखो, जो इंडिया का पर्टिकुलरली जो सब ये मूवमेंट, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हेल्थ चेक्स एंड बैलेंसेस जो भी मेंटेन करने थे, वो एआईएफएफ को करने थे, बाकी कंट्रीज का महाराष्ट्र स्टेट वो गवर्नमेंट कर रही देखें। थी, हुँ, वो देख रहे थे। तो आपको पता है कि भाई ऐसा तो नहीं, एआईएफएफ हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू जगल, कि आपके कहीं ना कहीं हुँ, आपका लैप्स हो गया। सो इट इज बेसिकली आपको एक, यू हैड वन जॉब वाली जो आपने मीम भी देखी होगी, यू हैड वन जॉब एंड हुँ, दे एक्चुअली बस्टेड इट। हुँ, एंड यार अब आप सोच रहे हो कि लोगों को एक्सेस नहीं होगा इन चीजों का, एनी, हुँ, आपको पता है दिस जर्नलिज्म किस टाइप का एक्टिव हो चुका है इस समय, एवरीथिंग इज इजीली हुँ, एक्सेसिबल, एंड दिस इज समथिंग व्हिच एआईएफएफ एंड एएफसी बोथ हैड टू डिस्क्लोज, तो लोगों को पता चल जाएगा भाई कि यार ये आपने रूल्स में लिखा है, ऐसा तो नहीं रूल्स को आप इंटरप्रेट कर सकते हो कि रूल्स में लिखा है कि भाई हुँ, ये आपको बात करके सुलझाया जाएगा, या दिस इज नॉट बिटवीन, एएफसी ने स्पेसिफाई करी, एआईएफएफ स्पेसिफाई नहीं करी, आपको इट्स नॉट ओपन टू इंटरप्रिटेशन, वो वाली बात है। इसमें सीधे सीधे लिखा है कि भाई एआईएफएफ की ही जिम्मेदारी है कि भाई जो हुँ, भी आपको इन सब एरियाज में वो मेडिकल मेजर्स डालनी है वो आप करोगे, आप अपने कॉस्ट पे बेयर करोगे, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वही दिक्कत है ना कि अब आप, थॉमस एंडरबी ने इतना एक्सटेंसिव बोल दिया, आई एम नॉट सेइंग ही इज टॉकिंग कंप्लीटली बेसलेस चीजें, या उसने बिल्कुल बिना पढ़े, इट्स नॉट हिज जॉब टू हुँ, रीड द रूल्स फर्स्ट ऑफ ऑल, ही इज देयर टू हुँ, कोच द टीम। तो उसने अपना तरफ से, ही इज ऑब्वियसली यार बबल में लॉक्ड अप हो, आप इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड हो, प्लेयर्स का हमें पता है ऑलरेडी, प्लेयर्स का तो यार अभी नो प्लेयर हैज एक्चुअली पब्लिकली स्पोकन इन द सेंस कि इंटरव्यू नहीं दिया है, बट ट्वीट्स तो आप लोगों हुँ। ने देखी है। मैं ऐड अप करना चाहूँगा कि टॉक्सिक मतलब एनवायरनमेंट एलओसी क्रिएट कर दिया था वही। जो एलओसी भी बनी थी उसके हेड मतलब हमारे प्रेसिडेंट साहब ही थे। तो लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का बहुत ज़्यादा रोल रहता है कि एएफसी के साथ भी कम्युनिकेट करे और एआईएफएफ के साथ भी कम्युनिकेट करे कि चीज़ें स्मूथली प्रोसीडिंग्स मतलब अच्छे से हो। तो अब वो कोच का चीज़ें काम फिर काम थोड़ी है कॉल आउट करना, अब कोच अब हाँ, कॉल आउट कर रहा है, ये पहले ही डेल्ट विद हो जाना चाहिए था बिहाइंड क्लोज डोर्स, कि हुँ, भाई अगर ढंग से टेस्ट नहीं कराया जा रहा है होटल स्टाफ के, तो कराओ। अब हुँ, प्लेयर्स सफर कौन कर रहा है? प्लेयर्स, बिकॉज प्लेयर्स कांट प्लेस से करें। एनीथिंग, प्लेयर्स का एक वो हुँ, है ना कि वो बकरे हैं, दे हाँ, हैव टू वो तो जस्ट बकरे जस्ट हैं फॉलो, दे जस्ट हैव टू फॉलो द रूल्स, दे कांट डू एनीथिंग, एंड दे कैन नॉट स्पीक ऑब्वियसली। आउट, बिकॉज आपको पता है आप स्पीक आउट करोगे तो यू पुटिंग योर करियर इन डेंजर। प्लेयर्स तो हुँ, बकरे हैं, एंड कोच भी एक तरीके से उसने भी एक बोल्ड स्टेप लिया, आई एम नॉट प्रेजिंग हिम फॉर दिस, बट आई एम आल्सो नॉट हुँ, क्रिटिसाइजिंग हिम फॉर दिस, क्योंकि समथिंग हुँ, नीडेड टू बी सेड। जॉब अब आप बस ये, उसकी भी अब आप जॉब है। ब्रेक डाउन करना चाहो स्टेटमेंट, यू कैन से इट्स, इट्स कंप्लीटली, भाई वो बदतमीजी कर रहा है एएफसी के खिलाफ, इट्स नॉनसेंस, इट्स हुँ, व्हाट, इट्स नॉट, बट यू हैव टू रियलाइज दिस टाइप ऑफ सिचुएशन ही इज इन, और आप नहीं हुँ, रियलाइज कर पा रहे यार, तो इट्स अ फॉल्ट फ्रॉम योर एंड, बिकॉज ही इज नॉट द वन टू ब्लेम, ना वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में था, ना वो एएफसी में हुँ, था, ना वो एएफएफ में कोई उसका रोल है भाई कि तू तू जाके टेस्टिंग करा या कुछ करा, ऑल ही कैन डू इज हुँ। अपना ओपिनियन दे सकता है, एंड वो अपनी टीम को मैनेज कर सकता है, जो वो कर रहा था। आई गेस इस वीडियो में इतना काफ़ी है। किसी के भी अगेंस्ट नहीं है हम। जो चीज़ें चल रही है बस आपसे शेयर कर रहे हैं और अपना थोड़ा बहुत जो भी ओपिनियन है वो रख रहे हैं एंड आई डोंट थिंक सो कि अब इसमें और भी चीज़ें होंगी। अब एएफसी की भी एक स्टेटमेंट आ जाएगी, उसके उसके ऊपर भी चीज़ें बनेंगी। सो ये अब ड्रामा चलने वाला है एंड ब्लेम गेम चलता रहेगा। तो आप देखो यार, वीडियोज़ देखते रहो। अचिन भाई, संडे लीग पंडित्स को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए एंड जय हिंद, जय फुटबॉल।
Bye.